Good morning, students. Today, in lecture 2 of Financial Market Chapter 10, I am going to discuss with you the types of financial market. What are the types of financial market? Financial market is classified into two parts. This is classified into two parts. One is money market and second one is capital market. One is money market and second one is capital market. Money market means market for short term funds. Money market means market for short term funds यानी अप टू 1 ईयर, यानी इसका टाइम पीरियड कितना है, सिर्फ 1 ईयर है। यानी 1 ईयर तक की जो सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है वो मनी मार्केट में होती है, और जो 1 ईयर से मोर देन पीरियड है उसकी जो सिक्योरिटीज की जो ट्रेडिंग होती है दैट इज डन अंडर कैपिटल मार्केट। यानी सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मीन्स मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म funds that is more than 1 year. Now let's start the money market. What is money market? The meaning of money market. What is money market? The money market is a market for short-term funds whose maturity period is up to 1 year. जिसका maturity period 1 year तक का है, उस जो शॉर्ट टर्म फंड्स की ट्रेडिंग का होती है मनी मार्केट में होती है। मनी मार्केट मीन्स मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। इट हैज नो फिजिकल लोकेशन। इसका कोई प्लेस नहीं होता, बट इट्स एक्टिविटीज आर कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू द इंटरनेट। यानी जैसे इसकी कोई फिजिकल लोकेशन या कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, इसकी सारी एक्टिविटीज टेलीफोन पे या इंटरनेट के थ्रू ही कंडक्ट होती है। इट हैज लो रिस्क एंड अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अब रिस्क कम क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है, और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है हमेशा ही अनसिक्योर्ड होती है, यानी इसका मतलब कोई इसके लिए कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट आर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी इसमें कौन कौन ट्रेडिंग करता है, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, large corporate houses and mutual funds. These are the participants in the money market. कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, who are the participants in the money market? Then you have to write this answer. Now next question. Instruments, money market instruments. यानी what are the instruments of money market? यानी money market में आता क्या क्या है, कौन कौन से इसके instruments हैं? Only one question है इसमें money market में, एक तो meaning और इसके instruments. इसके 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वन इज ट्रेजरेबल। ये ट्रेजरेबल्स क्या होते हैं? दे आर आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं इसे। इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इशू करता है। दीज आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। एंड किसके बिहाफ पे करता है? ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों करता है? टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब शॉर्ट टर्म फंड चाहिए होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये जो ट्रेजरी बिल को इशू करता है, और ट्रेजरी बिल को ही क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू। यानी मान लो 1 लाख के ट्रेजरी बिल है, तो 1 लाख के 1 लाख में नहीं खरीदेगा पब्लिक, तो 1 लाख के ऊपर कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, यानी थोड़ा कम प्राइस कम कर देंगे। मान लो 1 लाख के उन्होंने कितने परचेज किए? 90,000 में, एंड रीपेड एट पार। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो इसे पैसा पूरा वापस 1 लाख देगा। जब मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगी तो इसको 1 लाख मिलेगा। यानी कोई भी कस्टमर, कोई भी पर्सन अगर किसी ट्रेजरी बिल में पैसा लगाता है तो 1 लाख के बदले में उसको देना तो 90,000 पड़ेगा। यानी जो भी अमाउंट होगी तो उसको वापस कितना मिलेगा? रिटर्न 1 लाख मेच्योरिटी पीरियड पे। तो यानी इसका मतलब डिफरेंस इसका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया इसका इंटरेस्ट। यानी 10,000 क्या मिल गया? उसे इंटरेस्ट मिल गया। बट इसका इंटरेस्ट अलग से शो नहीं होता, पहले इसको डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है। यानी ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000। यानी कम से कम 25,000 के ट्रेजरी बिल परचेज करने पड़ेंगे। एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ, यानी ट्रेजरी बिल मिलेंगे 25,000, 50,000, यानी इसका मल्टीपल करते जाओ, एंड 75,000। And treasury bills, TB means treasury bills are issued in range from 14 to 364 days. यानी इसका टाइम पीरियड कितना है? ये 14 डेज से लेकर 364 डेज तक इशू किए जा सकते हैं। एंड दीज आर नेगोशिएबल एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। यानी सपोज मैंने ट्रेजरी बिल परचेज किए तो मैं आसानी से किसी और को भी ट्रांसफर
कर सकती हूँ। तो दिस इज द ट्रेजेबल एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ, जो ट्रेजेबल होता कैसे है, ये एक स्पेसिमेन मैंने आपको जो है इसकी पिक में डाल दिया। दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ ट्रेजेबल। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, कॉल मनी। ये कॉल मनी क्या है? कॉल मनी क्या होता है कि जब कोई दो बैंक आपस में एक दूसरे से उधार लेते हैं, लेकिन जब बैंक उधार लेते क्यों हैं, यानी कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। यानी बैंक अपने CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी अगर बैंक का कैश रिजर्व रेशियो मतलब बैंक को एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर बैंक के पास मिनिमम कैश बैलेंस नहीं है तो फॉर द पीरियड थोड़े टाइम के लिए दूसरे बैंक से पैसा उधार ले लेता है, बोरो कर लेता है। तो यानी जो CRR जो है इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जितने बैंक से RBI के अंडर आते हैं, RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो CRR को टाइम बाय टाइम चेंज करती रहती है। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी, यानी अब जो एक बैंक दूसरे बैंक को जो बोरो दे रहा है, उधार दे रहा है, तो ये नहीं कि भी वो जो उसको उधार दे रहा है तो उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसके बदले में इंटरेस्ट लेगा, बट वहां पर इंटरेस्ट रेट नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है कॉल रेट बोला जाता है। तो द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज कॉल रेट, एंड कॉल रेट इज हाईली फ्लोटिंग, ये भी चेंज होती रहती है लगातार, फिक्स नहीं होती। तो दिस इज कॉल मनी। कई बार क्या होता है कि अगर बैंक के पास पैसा नहीं है, एक बैंक के पास कोई कस्टमर आता है कि उसे पैसा चाहिए, तो दूसरे बैंक से थोड़े टाइम के लिए बोरो करके दूसरे उस कस्टमर को दे सकता है, यानी उसे बैंक को मिनिमम कैश बैलेंस जो है मेंटेन रखना पड़ता है। नाउ थर्ड इज कमर्शियल बिल। ये कमर्शियल बिल क्या है? ये कमर्शियल बिल आपने +1 के अकाउंटेंसी में पढ़ा है। कौन से चैप्टर में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जो आपने किया था अकाउंट्स में, उसमें क्या था? यानी उसमें था कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब एक पर्सन यानी सेलर गुड्स को उधार में बेचता है, द बायर बिकम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर। अब बायर को उसमें क्या होता है, उधार में परचेज करा बायर, क्रेडिट पे परचेज करा, तो थोड़े टाइम के बाद यानी मेच्योरिटी पीरियड के बाद उसे उसकी पेमेंट वापस करनी पड़ती है। द सेलर क्या करता है, सेलर को यहाँ ड्रॉर भी बोलते हैं, ड्रॉर ऑफ द गुड्स ड्रॉज अ बिल, वो एक बिल ड्रॉ करता है, एंड द बायर, यानी बायर को क्या बोलते हैं यहाँ पर? ड्रॉय भी बोलते हैं, एक्सेप्टेड, वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। यानी जब भी कोई एक सेलर गुड्स को क्रेडिट पे सेल करता है तो एक बिल लिखता है, उस बिल को बायर एक्सेप्ट कर लेता है कि पर्टिकुलर डेट पर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और एक्सेप्टिंग द बिल बिकम्स अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। जब एक बायर उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल एक सेलर के लिए मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, यानी उसको कहीं भी मार्केट में यूज कर सकता है। वो इस बात का प्रूफ है कि सेलर ने बायर से एक पर्टिकुलर डेट को इतना पैसा लेना है, एंड दैट इज व्हाई दिस बिल इज कॉल्ड ट्रेड बिल, क्योंकि मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ट्रेडिंग हो सकती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल। एंड दीज बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड विद अ बैंक। अब मान लो सपोज वो बिल ड्यू तो है, मेच्योर तो है 3 मंथ्स के बाद, बट सेलर को इमीडिएट पैसे की नीड है, उसको इमीडिएट कैश चाहिए, तो उस बिल को वो बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकता है। यानी सपोज 20,000 का बिल है और उसे जो है बायर 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करेगा, और सेलर को अभी पैसा चाहिए, तो सेलर क्या करता है, उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, यानी बैंक 20 का 20,000 नहीं देगा, यानी उस बिल के बदले बैंक उसको जितना भी अपना इंटरेस्ट 3 मंथ्स का काट के सपोज 19,000 दे दिया, तो 19,000 में बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। एंड व्हेन अ ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, यानी जब कमर्शियल बैंक जो है ट्रेड बिल को एक्सेप्ट करता है, तो इट इज नोन एज कमर्शियल बिल, तो उसे क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर्स। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल पेपर्स। ये कमर्शियल पेपर्स क्या है? यानी कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म, दिस इज आल्सो शॉर्ट टर्म। ये जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है सारे शॉर्ट टर्म है, तो दिस इज आल्सो शॉर्ट टर्म। अनसिक्योर्ड, और सारी अनसिक्योर्ड होते हैं, इसके बदले में कोई एसेट सिक्योर्ड नहीं करनी पड़ती। प्रोमिसरी नोट इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, यानी ये कौन इशू करती है कमर्शियल पेपर? बड़ी बड़ी जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, वो जो है कमर्शियल पेपर को इशू करती है टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट। तो ये जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट पे जो है इशू करती है, ये
These are also negotiable and easy transferable. यानी ये भी नेगोशिएबल है, यानी नेगोशिएबल मतलब इजिली ट्रांसफरेबल, यानी जिसके पास कमर्शियल पेपर है वो किसी को भी ट्रांसफर आसानी से कर सकता है। और इसका पीरियड है 15 days to 1 year एंड दीज आर सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। जिससे ट्रेजरी बिल को इशू किया जाता था ना डिस्काउंट पे और वापसी मिलती थी पूरी, तो ये भी वैसे ही है। दीज आर सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। एंड द पर्पस ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर, यानी कोई भी कंपनी कमर्शियल पेपर से पैसा लेती क्यों है, व्हाट इज द पर्पस। मैनी अ टाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ कमर्शियल पेपर। द पॉइंट 1, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। अगर मान लो कभी भी किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए चाहिए, तो कंपनी जो है कमर्शियल पेपर से पैसा रेज करेगी। इट मीन्स यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर से पैसा रेज करती है। एंड व्हाट इज द सेकंड पर्पस, अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्पस, टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कोई भी कंपनी अगर नई सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, यानी शेयर्स डिवेंचर्स कुछ भी इशू करना चाहती है, तो सिक्योरिटीज इशू करने के बदले में जो कॉस्ट आती है तो उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कई बार कंपनी के पास उस पैसे की भी शॉर्टेज होती है। अभी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, जैसे ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड एडवर्टाइजिंग। तो यानी इस कॉस्ट को पूरा करने के लिए भी कंपनी कमर्शियल पेपर से पैसा लेती है। तो दैट इज दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। मैनी अ टाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम कि व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग है क्या, यानी ब्रिज फाइनेंसिंग मीन्स the funds raised to meet the flotation cost of new issue of securities is known as bridge financing. The issue of commercial paper is an alternative to bank borrowing. यानी बैंक से उधार ना लेकर ये पब्लिक से उधार दिया जाता है, यानी बैंक से उधार लेने की बजाय का ये अल्टरनेट है। तो इट इज आल्सो सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। द सेम जैसे ट्रेजरी बिल में जो डिस्काउंट पे इशू होते थे और रिडीम पार पे होते थे, सेम कमर्शियल पेपर में भी ऐसा ही होता है। Now next, last, certificate of deposit. And what are certificate of deposits? These certificate of deposits are unsecured, ये भी unsecured है, negotiable है, short term instruments है, and bearer form. Bearer form means जिसके पास होगा पैसा उसे ही मिलेगा। Issued by commercial banks, इसे कौन issue करता है, commercial bank, and development finance, financial institution भी इसको issue करती है। एंड सीडीज आर इशूड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, यानी जब बहुत पैसे की कमी होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक इशू करता है। व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो, यानी बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कम आ रहा है, यानी बैंक को पैसे की नीड है, यानी लोग उधार लेने वाले तो ज्यादा हैं बैंक से लेकिन डिपॉजिट करने वाले कम है, तो बैंक इस केस में कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देते हैं। यानी जब डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ द बैंक इज स्लो but the demand for credit is high, so they can be issued to individuals, ये इंडिविजुअल को भी इशू हो सकते हैं, कॉर्पोरेशंस बड़े बड़े और कंपनीज को भी इशू किए जा सकते हैं। दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इसका टाइम कितना है 91 days to 1 year, एंड फेस वैल्यू ऑफ सीडी, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज मिनिमम 5 लाख, कम से कम ये 5 लाख का है एक जो है इसकी फेस वैल्यू। द इन्वेस्टर मतलब एक फेस वैल्यू एक सीडी की 5 लाख है। द इन्वेस्टर हैज टू गेट सीडीज ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25 लाख, एक सीडी तो कम से कम 5 लाख का है, लेकिन कम से कम इन्वेस्टर्स को 25 लाख रुपया के सीडीज परचेज करने पड़ते हैं, तो मिनिमम इसकी अमाउंट है रुपीज 25 लाख। तो दीज आर द 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। This is very much important question according to board point of view, and today you have to revise the money market meaning and these 5 instruments. Thank you and have a nice day.